बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको मैंने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था सेल वाला। सेल वाले चैप्टर में से हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा ब्रेन। ये प्लाज्मा ब्रेन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लाज्मा ब्रेन की बात करें मिसाल के तौर पर, ये एक सेल है। इस सेल की ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? सेल में ब्रेन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? प्लाज्मा ब्रेन बोलते हैं। अब इस सेल के अंदर भी डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली मौजूद हैं। ये न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके सेंट्रियोल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं। इन ऑर्गेनेली के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। इन ऑर्गेनेली के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। इन ऑर्गेनेली के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उनको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन सेल के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने सारी मेम्ब्रेन को क्या किया होता है? कवर किया होता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। एक बात तो ये है। दूसरा, इसके अंदर ये वाला साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म की नेचर बेसिकली ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? ये फ्लूइड है। तो इस मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है? इस फ्लूइड को कवर किया होता है। तो इस वजह से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा का लफ्ज़ी मतलब भी क्या होता है? फ्लूइड ही होता है। और एक दो बातें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो वो आपने सुननी है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के लिए लफ्ज़ बोला जाता है लिमा। ये बात याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? लिमा। जहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा ना लिमा तो आपने समझ जाना ये मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब ये क्यों बताने लगा? क्योंकि आपने नाम सुनेंगे अगले चैप्टर में जाके, सेकंड ईयर में जाके चैप्टर नंबर 16 में हम देखेंगे मसल वाले चैप्टर में सार्कोलिमा। सार्कोलिमा और इसके साथ ही न्यूरोलिमा। अब ये सार्कोलिमा बेसिकली क्या होती है? ये मसल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। न्यूरोलिमा न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? अब इनकी में ब्रेन में और सेल की आम में ब्रेन में भी कुछ फ़र्क होगा, वो हम इसके स्ट्रक्चर में बात करते हैं। अगर हम सेल की इस प्लाज्मा ब्रेन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी सेल की। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है ना, तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। लेकिन अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, प्लांट सेल की या क्या बोलते हैं, एनिमल सेल की, सॉरी फंजाई के सेल की, बैक्टीरिया के सेल की, तो उनके बाहर भी एक कवर होता है। इस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर होता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये कवर मौजूद नहीं होता। अगर हम इस मेम्ब्रेन की, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि ये केमिकल कंपोजिशन कैसे है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये प्रोटीन से मिलकर, लिपिड से मिलकर, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। प्रोटीन 60 से 80% है, लिपिड 20 से 40% है, कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% है। अब ये जो प्रोटीन है ये दो तरह से प्रोटीन होती है। बाज़ दफ़ा तो इसमें कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है बेसिकली ये मेम्ब्रेन का, अगर मैं स्ट्रक्चर कहूँ ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, तो कुछ प्रोटीन सिर्फ इधर सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन इस तरह से प्रोटीन इस तरह से मौजूद होती है। ये जो प्रोटीन है इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन है इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, और उसको पेरिफेरल प्रोटीन भी इसको बोला जाता है। दूसरी बात करें अगर लिपिड्स की, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाके हम देखते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं कभी भी इसके अंदर प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये या तो लिपिड के साथ अटैच होंगे या ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, लिपिड के साथ अटैच होंगे तो इनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। इन दोनों मालिक्यूल को, इसको और इसको, कलेक्टिवली कॉन्जुगेट मालिक्यूल भी बोला जाता है। इनको ग्लाइकोकेलेक्स मालिक्यूल भी बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, ये बेसिकली रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। इसके फंक्शन में जाके देखेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मा ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रा करने की कोशिश की, तो इसके लिए दो मॉडल आपकी बुक में बताए हुए हैं। तो वो दो मॉडल कौन कौन से हैं? एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो पहले बात करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, फिर बाद में बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अगर हम बात करें किसकी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, तो आपको सामने ये डायग्राम भी नज़र आ रही होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक क्या था? मसलन ये बात देखिएगा, ये हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल का, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका इतना पार्ट जो है उसको हमने माइक्रोस्कोपिक क्या करके, बड़ा करके ये इधर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके मुताबिक क्या है? बेसिकली इसको अब मैं ये कट करके दिखाता हूँ। इसके मुताबिक क्या है? ये लिपिड बाइलेयर जो है, ये आपको ये वाला जो वाइटिश एरिया नज़र आ रहा है, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है, जो कि फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड को भी अभी हम देखते हैं। अब वो कहता है ये जो लिपिड बाइलेयर है ये सैंडविच हुई हुई है, डूबी हुई है किसके दरमियान? टू लेयर्स के दरमियान। कौन सी टू लेयर्स? प्रोटीन की टू लेयर्स। ये ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये भी ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है।
इसके दरमियान वो कहता है कि ये वाली जो लिपिड बाई लेयर क्या हुई हुई है, सैंडविच हुई हुई है। अब वो कहता है सेम स्ट्रक्चर जो है एवरीथिंग के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन हैं मोस्टली सेल के अंदर ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर, मिसाल के तौर पे ये हमने सेल की बात की, सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात की, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, सेल के अंदर प्लास्टिड की बात की, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी मेम्ब्रेन इस स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई होती है, ये बात करता है। लेकिन ये मॉडल जो था ये रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस की डिस्कवरी के बाद जब इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा तो वो इस तरह से नहीं था। एक तो रीज़न ये है, इस वजह से ये रिजेक्ट हुआ। दूसरा ये वाला जो मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता था, या कह लें मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल इसको एक्सप्लेन नहीं करता था। इस वजह से ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब ये बात भी याद रखिएगा एम्प्टी कैट के हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को 1959 के अंदर एक साइंटिस्ट था डेविड रॉबर्टसन, इस बंदे ने इस मॉडल को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। अब ये मॉडल तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरे मॉडल की बात करते हैं, किसकी, अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो आपने इस मोज़ेक को समझना है। मोज़ेक का मतलब होता है बड़े खूबसूरत अंदाज में। बेसिकली फ्लूइड बेसिकली क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है बेसिकली वो फ्लूइड इन नेचर है। अब इस की एग्जांपल या उसको इस से भी उसने तशबीह दे के बताया हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक ऐसे हमारे पास सेल है, सॉरी सी है, ये क्या है, सी, और इसके अंदर क्या है, सी वाटर है। सी वाटर के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट तरह के आइसबर्ग होते हैं। अब इसने कहा कि ये जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं ना, ये इस तरह से मोज़ेक मैनर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या हुए हुए हैं, इम्बेड हुए हुए हैं। वो बिल्कुल ऊपर सरफेस के ऊपर इस तरह से मौजूद नहीं है, बल्कि वो क्या हुए हैं, एक खूबसूरत अंदाज में वो क्या हुए हैं, इम्बेड हुए हुए हैं। और मोस्टली ये मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा 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 रहे हैं। फ्लूइड का लफ्ज़ी मतलब सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड है, और लिक्विड आपको पता है मुसलसल मोशन में रहता है। इस तरह से वो क्या करता रहेगा, इधर उधर क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इस को आप इस तरह से भी तशबीह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पानी का टब है और उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं, और बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। इस तरह से वो ये कहता है कि जो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, ये वाले प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसके अंदर क्या हुए हुए हैं, मोज़ेक मैनर में मौजूद हैं। और ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली हेयर एंड देयर क्या कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसके मुताबिक क्या था, इसके मुताबिक ये था कि ये जो लिपिड बाइलेयर्स है, इसके अंदर जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं वो क्या है, मोज़ेक मैनर में हैं, स्कैटर हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और एक ख़ास अंदाज में, जैसे लाइक बोट थी ना सी, जैसे सी के अंदर जो बोट्स हैं, कश्तियाँ हैं, वो भी ऐसी एग्जांपल है जैसे क्या कहते हैं, प्रोटीन हैं। तो इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ना बड़ा करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम के ऊपर फोकस करिएगा। ये क्या है जी, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है जी, ये लिपिड बाइलेयर्स है, ये सारे क्या है, लिपिड बाइलेयर्स है, ये प्रोटीन है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स हैं। इनकी कंपोजिशन की बात हम कर चुके हैं, किस तरह से मौजूद हैं, और ये मैंने आपको बता दिया था कि प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। देखें, आप देख भी सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या तो इसके साथ मौजूद हैं, या क्या करते हैं, या इस प्रोटीन के साथ मौजूद होते हैं। और ये आपको येलो पोर्शन में भी कुछ मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स हैं। ये प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होते, यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अगर इधर से मैं एक फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ, इस एक स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पे ये उसका हेड है और ये उसकी क्या है, टेल है। अब ये जो हेड है ये फास्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है, बेसिकली लेथिथीन भी इसको बोलते हैं। और ये जो टेल है ये किस से मिलकर बनी हुई है, ये फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब आपको एक टेल सीधी नज़र आती है, एक टेल बाद दफ़ा ये टेढ़ी नज़र आती है। ये जो सीधी नज़र आती है इसका मतलब है इसके अंदर जो फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड हैं, और इसके अंदर जो फैटी एसिड हैं वो क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। और इसके बाद बात करें मोस्टली सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ये फास्फोलिपिड ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूरॉन के सेल की, और इसके अंदर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्जियोलिपिड होते हैं। ये बात आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से याद रख लेनी है कि इसके अंदर जो लिपिड हैं वो कौन से होते हैं, स्पॉन्जियोलिपिड होते हैं। लेकिन ये जो दूसरे सेल हैं, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के जो सेल हैं, उस सेल में जो लिपिड हैं वो कौन से होते हैं, वो फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं। ये
येलो स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, इसका क्या काम है, जिसको हमने कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल बोला था। बेसिकली इसका काम है, इसने सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ना, उस फ्लूइडिटी को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस स्ट्रक्चर को बड़े ही ध्यान से देखा होगा। इसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके जो फंक्शन है वीडियो के